अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे रेनेसांस एज को। रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ यानी कि रीजनरेशन, रीन्यूअल यानी एक नई ज़िंदगी। और ये पीरियड 1500 से लेके 1660 तक स्पैन करता है। यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर ने क्लासिकल ग्रीक और रोमन आइडियाज से इंस्पायर होकर बहुत अच्छा काम किया है। ये वो दौर था जब आर्ट में, कल्चर में, साइंस में, लिटरेचर में एक्सप्लोसिव आइडियाज़ का जिक्र करते हैं। लिटरेचर भी बहुत रिच और सॉलिड हो गया इस टाइम पीरियड का। अब मिडल एजेस में क्या था कि रिलीजन पे ज़्यादा फोकस था, बट मिडल एजेस के बाद अब रिलीजन से ज़्यादा फोकस इंसान की तरफ आ गया था। यानी सब्जेक्ट मैटर अब इंसान बन गया था, ह्यूमंस बन गए थे। ह्यूमन की फीलिंग, उसका दुनिया को समझने का जो तरीका था, उस पे ज़्यादा एम्फोसिस होना शुरू हो गया। अब इंग्लिश लैंग्वेज भी और रिच होना शुरू हो गई और लोगों ने लिखना सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा, लोगों ने ज़िंदगी को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये रेनेसांस एज जो है ये सब डिवाइड होती है 4 मेजर पार्ट्स में। पहला पार्ट है इसका अर्ली ट्यूडर पीरियड, फिर एलिज़ाबेथन पीरियड आती है हमारे पास, जैकोबियन पीरियड आता है और उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड आता है। और ये जो चारों हमारे पास पार्ट्स हैं, हर दौर में लिटरेचर का अपना ही एक स्टाइल था। अगर हम रेनेसांस एज के लिटरेरी फीचर्स की बात करें तो ह्यूमनिज्म का राइज हुआ था। इंसान और उसकी सोच, यानी इंसान वाज द सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर फॉर द राइटर्स। और ब्लैंक वर्स और सोनेट, ब्लैंक वर्स मीन्स दैट कि कोई राइम मीटर फॉलो नहीं हो रहा होता। और सोनेट यानी वो जो 14 लाइंस वाली पोइम होती हैं वो उस पे लोग उस तरह का लिखने लग गए थे। फिर ड्रामा ने थिएटर को स्टेज से उठाकर लिटरेचर बनाया। और फिर फिलॉसफी और इमोशंस, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ग्रीक और रोमन्स के आइडियाज से इंस्पायर होके, तो ऑब्वियसली फिलॉसफी तो होगी ही बीच में। तो फिलॉसफी और इमोशंस को मिक्स करके काफ़ी न्यू आइडियाज आए। अब ड्रामा का यहाँ पे वो है, आप कह लें कि पीक टाइम पीरियड चल रहा है। ड्रामा इस टाइम का सबसे पावरफुल जॉनरा था। लोग स्टेज प्लेस देखने जाते थे जैसे आज सिनेमा में मूवीज देखने जाते हैं। इस एज के सबसे इम्पोर्टेंट राइटर की अगर हम बात कर लें तो पहला नाम नन अदर देन विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने हैमलेट लिखा, रोमियो जूलियट लिखा, मैकबेथ जैसे प्लेस लिखे और बहुत इनके और भी प्लेस हैं। क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस हम लोगों के कोर्स में भी पढ़ाया जाता है, जिसमें एम्बिशन और सोल का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। बेन जॉनसन का सटायर और कॉमेडी के मास्टरपीसेस आपको देखने को मिलते हैं। जॉन डन के आप मेटाफिजिकल पोइट्री को उठा लें, एडमंड स्पेंसर की आप द फेरी क्वीन को ले लें। फिर इसी तरह से फ्रांसिस बेकन के फिलोसॉफिकल एसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगर हम थीम्स की बात करें तो इस दौर की जो थीम्स थी वो काफ़ी डीप हो गई थी, लव, पावर, डेथ, बिट्रेयल और ह्यूमन नेचर। लिटरेचर अब सिर्फ स्टोरीज पे बेस नहीं करता था, इट बिकेम अ परसेप्शन ऑफ लाइफ यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। और ये जो टाइम पीरियड था, इसकी लेगेसी जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, बिकॉज इसने इंग्लिश लिटरेचर को स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया। शेक्सपियर जैसे राइटर्स ने इवन इंग्लिश को एक ग्लोबल लिटरेरी लैंग्वेज बना दिया और ये दौर मॉडर्न लिटरेचर का फिर बेस बन गया। ये था एक छोटा सा ओवरव्यू रेनेसांस पीरियड पे। अगली वीडियो में हम आपसे इसके बाद के टाइम पीरियड के मॉडर्न लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। अब जब भी कभी आप शेक्सपियर का नाम लो और ये डीप पोइट्री या फिर कोई और डीप पोइट्री पढ़ें तो समझ लें कि ये रेनेसांस एज का ही असर है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।